भारत कुकिंग कोल की बात करूं तो आपको जी। याद होगा, इस पे हम लोगों ने थोड़ा सा अपडेट बीच में लिया था, लेकिन कहा था डिटेल जो है वो डिस्कशन बाद में करेंगे। तो आप ये देख पा रहे हैं कि इसका जो पूरा का पूरा इशू है वो है करीब 1071 करोड़ के आसपास का। और जो ये आईपीओ है वो 10 रुपए पर शेयर पे है। और अच्छी बात क्या है, इसकी प्राइस बैंड आप देखिए, ये है 21 रुपए से 23 रुपए के बीच का प्राइस बैंड। और यहां पर रिटेलर के हिसाब से अगर जाते हैं तो 600 स्टॉक एक बार में खरीद सकते हैं। ओवरऑल अगर देखें तो यहां पर जो रिजर्व है वो भी काफी हद तक निगेटिव से आते हुए इंक्रीज होकर के आपको पॉजिटिव की साइड देखने को मिले हैं। हालांकि थोड़ी सी बोरोइंग यहां पर जरूर बढ़ी है, तो वो ये बहुत नॉर्मल है। और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें कि एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। तो यहां पर इस स्टॉक में एक थंब मिलता है कि आप इसमें निवेश की रणनीति जरूर बनाएं। ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों में आपको फिट बैठता है। डी रेल की टेक्नोलॉजीज की तरफ जाता हूं। अब इसमें अगर मैं देखता हूं तो देखिए, ये आईपीओ जब चूंकि एसएमई आईपीओ की बात करें तो ये मैक्सिमम जो है वो 10 करोड़ से लेकर 25 करोड़ के हम्म। बीच में खत्म हो जाते हैं। खत्म हो जाता है। ये 14 करोड़ के आसपास का, 13 करोड़ 70 लाख रुपए का करीब आईपीओ है। मार्केट कैप जो है वो करीब 52 करोड़ के पास बैठेगा। 9 जनवरी को ओपन हो रहा है, 13 जनवरी को बंद होगा। और इसका प्राइस बैंड है 70 से 74 रुपए। लेकिन सीधे हम लोग इसमें रिटेलर के हिसाब से अगर जाते हैं तो आप ये देखेंगे कि करीब 2.5 लाख रुपए का मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा। और साथ में अगर मैक्सिमम साइड पे जाते हैं तो लगभग 9 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है यहां पर ये पकड़ना कि क्या यहां पर अपॉर्चुनिटी निकल रही है। तो बिल्कुल अगर देखते हैं तो नंबर्स के हिसाब से देखें तो देखिए, बहुत छोटी कंपनी है, बहुत छोटी हम्म। पे काम करती, लेकिन अगर देखते हैं तो ये आईपीओ में एक बार को निवेश की रणनीति बनाई जा सकती है। और यहां पर आपके लिए एक मौका जरूर है। अब एक और जो हमने बात जी। करी थी अवाना इलेक्ट्रो सिस्टम की, इसकी बात कर लेते हैं। और इस आईपीओ को अगर देखते हैं तो ये आईपीओ खुला है आपका 12 जनवरी से 14 जनवरी, यानी कि वो आईपीओ 15 जनवरी तक था, लेकिन ये 14 जनवरी तक है। अगर एसेट देखें तो 28 करोड़ से बढ़ के 53 करोड़ की तरफ बढ़ा है। और प्रॉफिटेबिलिटी भी कंटिन्यू लगभग पॉजिटिव से बढ़ती हुई इंक्रीज होकर के 6 करोड़ के आसपास पहुंची है। दूसरी तरफ है बोरोइंग भी लगभग कांस्टेंट घटी है, ना कि इंक्रीज हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आईपीओ जो ये प्राइस इस समय दिखा रहे हैं इस पर, यानी कि 56 से 59 रुपए के बीच में, यहां पर आपको एक मौका मिल सकता है निवेश के लिए।